ओम शांति। VCD 2807 रात्रि क्लास 13 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 2 मार्च 2019। बाबा गुप्त होने के बाद व्याख्या की थी। रात्रि क्लास चल रहा था 13/11/1967। पहले पेज के अंतिम चौथी लाइन में बात चल रही थी। वो दुनियाई जो वैष्णवपंथी है और जो तुम बच्चे कहते हो हम भी वैष्णवपंथी है, परंतु विष्णु तो चाहिए ना। अगर विष्णु नहीं है तो वैष्णवपंथी कैसे हुए? और विष्णु माना नो विश एट ऑल, संपन्न स्टेज। विषय विकारों का कोई विष नहीं होगा मन और बुद्धि में। संपन्न स्टेज माना स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। सतयुग के आदि में लक्ष्मी और नारायण दोनों के संस्कार मिलकर एक बनते हैं। और द्वापर युग कलयुग में संस्कार जो है वो टकराना चालू हो जाते हैं। तो जब तक संस्कार आपस में मिलते नहीं है तब तक विष्णु नहीं कहेंगे। बताया अपने पास वो दुनियाई वैष्णवों का वैष्णवपना बुद्धि में नहीं है। अपने पास तो बिल्कुल ही एकदम आत्मा को पक्का वैष्णव बनना यही बुद्धि में है। विष्णुवंशी बनना है। जैसे विष्णु की स्टेज कंबाइन, ऐसी हमारी स्थिति बने कि बुद्धि में बैठ जाए कि 21 जन्म का साथी हमारा नई दुनिया में कौन बनेगा। पहले पहले तो जो आदि नारायण है उसको पता चलेगा उसका 21 जन्म का साथी कौन बनेगा, और फिर नंबरवार अष्टदेवों को पता चलेगा, फिर 108 को पता चलेगा। जो साथी बनेगा उसकी क्या विशेषता होगी? तो समान पुरुषार्थी होगा। जो रुद्रमाला का मन का है उसका जो पुरुषार्थ रहेगा ज्ञान योग धारणा सेवा, उस समान लेवल का पुरुषार्थ उस विजय माला का मन के काम होगा। तो जो 21 जन्म का जो साथी बनने वाला है, क्या बुद्धि में पक्का बैठा है? वो कौन है? जिसके साथ हमारे स्वभाव संस्कार मिलकर के कम से कम 21 जन्म के लिए तो एक हो जाए। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विष्णुवंशी बनना तो है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक साथ नहीं बनेंगे, परंतु उसमें फिर वह सभी चल नहीं सकते। वह सभी माना जो दूसरी धर्म की आत्मा है या दूसरे धर्म के प्रभाव में आकर जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, वो सारी चल नहीं सकती। वो सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, तो सभी चल नहीं सकते। अगर कहे वो चमड़ा
तो चमड़ा तो गाय का है, शरीर का है। शरीर तो मनुष्य का भी होता है, देवताओं का भी होता है और जानवरों का भी होता है। और बताया गाय, कृष्ण को गव्य दिखाए तो वो भी तो चमड़ा ही है ना। भले ही गाय सीधी सादी पशु है, लेकिन उसको भी देहाभिमान का चमड़ा होता है। स्त्री को देहाभिमान होता है या नहीं होता है? देह का होना स्त्री को पुरुषों से भी ज्यादा होता है। चाणक्य ने बोला कि स्त्रियों में पुरुषों से 4 गुना भूख और 8 गुना कामुकता होती है। किसने बोला? चाणक्य ने बोला। बाबा ने मुरली में बोला कि देह का होना ज्यादा होता है कन्या माताओं में, और पुरुष तो फिर भी निराकारी स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, लेकिन कन्या माताएं जल्दी निराकारी स्टेज में टिक नहीं पाती है। लेकिन रुद्रमाला के अंदर जो कन्याएं माताएं, उनमें भी जन्म जन्मांतर के जो राजा बनने वाले हैं, पुरुषी स्वभाव संस्कार वाले, भले चोले से स्त्री चोला है, लेकिन जन्म जन्मांतर पुरुषत्व के संस्कार है ज्यादा। तो उनको समस्या आएगी आत्मिक स्थिति में टिकने की? नहीं आएगी। ऐसे जो होंगे जिनके अंदर पुरुषी वृत्ति ज्यादा होगी, आत्मिक स्थिति में टिकने के संस्कार ज्यादा होंगे, वो नष्टो मोहा जल्दी बनेंगे या नष्टो मोहा बनने में टाइम लगेगा? उनको जल्दी बनेंगे। जितनी ज्यादा पुरुषी संस्कार, पुरुषी वृत्ति, जितनी ज्यादा आत्मिक स्थिति, जितना देह से डिटैच, उतना नष्टो मोहा। तो भले ही गाय सीधी सादी पशु है, भारत की कन्या माताएं भी सीधी सादी है, तो क्या देहाभिमान नहीं है? तो इसे देहाभिमान का चमड़ा कहा जाता है। वास्तव में ये कोई जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करे, लेकिन देह के अर्थ ना करे। बाकी उनकी भावना शुद्ध है, तो वो मंगा करके देवे। चप्पल की बात हो रही थी तो भी चप्पल के बगैर रह नहीं सकते हैं। बाहर जाते हैं मिनिस्टर आदि के पास, चप्पल तो चाहिए ना अच्छी, है? जूती बोलते हैं उसको। बाबा की पुरानी जूती कौन सी है? ब्रह्मा बाबा। ये शिव बाबा की पुरानी जूती है। और नई जूती शंकर का पाठधारी। जैसे पुरुष, एक स्त्री मर जाती है, पुरानी जूती खत्म हो जाती है तो नई जूती लेता है, वैसे शिव जब आता है वो भी अपनी जूती बदलता है, नहीं बदलता है? बदलता है। अभी बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो शंकर का पाठधारी है, उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, तो नई जूती लेंगे या नहीं लेंगे, या स्टॉप कर देंगे? नई जूती ले लेंगे। तो चप्पल के बगैर तो रह नहीं सकते। तो लॉन्ग बूट वाली बात उनकी बुद्धि में बैठाए तो भी वो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, या जो भी दूसरे धर्म के हैं, अपने धर्म के पक्के जो होंगे, वो फिर चप्पल के बगैर नहीं रह सकते। जो शिव बाबा जो जूती लेता है, उसके सिवाय रह सकते? अम्मा मरे तो हलवा खाओ। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जो सूर्यवंशी बच्चे,
उन्होंने पहचान लिया कि शिव बाबा किस तन से कार्य कर रहा है। तो जूती पहचानी या नहीं पहचानी? पहचानी, तो चप्पल के बगैर रह नहीं सकते। वो विधर्मी है, विधर्मी तो परम धाम में याद करते हैं निराकार को, और जो सूर्यवंशी होंगे वो साकार में निराकार को याद करेंगे। उनको साकार चाहिए ही चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग की याद चाहिए ही चाहिए सूर्यवंशी बच्चों को। विधर्मियों को तो ये बात जमती नहीं, उनको तो चलो बाबा ने शरीर छोड़ दिया और ही बल्ले बल्ले हो गई उनकी। चलो अभी घर में मुखिया नहीं है जो डांट लगाए, जो शासन करे। शंकर का पाठ क्या है? शंकर का पाठ जो राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण है, उन राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मणों को उनका विनाश करने का काम है ना, उनके राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने का काम है। स्ट्रिक्ट पार्ट है। तो अभी शंकर पाठधारी जो है वो भी यज्ञ से नहीं है यज्ञ में, तो फिर जो विधर्मी बच्चे रहेंगे, जो बिच्छू टिंडन जैसे, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, जैसे कि कौन से राक्षसी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण थे? रावण भी, कुंभकर्ण भी, मेघनाद भी, महिषासुर ब्राह्मण था। तो ऐसे जो भी राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण, उनका विनाश कैसे होगा? एडवांस पार्टी में होंगे या नहीं होंगे? एडवांस पार्टी में भी होंगे। एडवांस पार्टी में वो राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण और पनप रहे या उनका विनाश हो गया पूरी तरीके से और पनप रहे? तो फिर महाकाली को रोल दे दिया, बोला तुम इन सबको इकट्ठा करो और इन सबके गले काटो, इनके पद का विनाश करो, ताकि सूर्यवंशी बच्चे का छोटा सा ग्रुप दिखाई दे। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको सारी दुनिया की अपोजिशन सहन करनी पड़ेगी आगे चल के। छोटा सा ग्रुप दिखाई देगा और बाकी सारे विधर्मी बड़े थे बड़े, कौरव ढेर सारे और पांडव मुट्ठी भर थोड़े से। तो यहां बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशी होंगे वो चप्पल बगैर रह नहीं सकते। और फिर उनको चाकरी में थोड़ा डर भी है, चाकरी में डर है। तुम बच्चों को तो पता है, जो चाकरी बताई, चाकरी कहो या वस्त्र भी बताया, खादी का वस्त्र, तो कैसी चाकरी है? खादी का कपड़ा है। और राम और सीता को क्या बोला? ये खादी के राजा रानी है। मतलब खादी का जो कपड़ा रहता है वो गर्मी में ठंडक देता है और ठंडी में गर्मी देता है। जब ज्ञान सूर्य शिव आता है तब ये खादी के रानी राजा जो है, राम और सीता, इनका आधार लेकर उनके द्वारा सुखी सुख देते हैं, क्योंकि गर्मी में ठंडी देंगे, ठंडी में गर्मी देंगे। जब पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा तो ज्ञान सूर्य की, ज्ञान की ऐसी किरणें पड़ेगी, फिर से पुरुषार्थ ठंडा जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जब देहाभिमान की गर्मी चढ़ी हुई है तब ज्ञान सूर्य की ऐसी किरणें पड़ेगी कि देहाभिमान खत्म हो जाएगा, गर्मी और आत्माभिमान की शीतलता आ जाएगी। बोला लेकिन ये खादी के जो राजा रानी है ये बरसात में दुखदाई है। ये खादी जो है ये बरसात में बहुत दुखदाई है, चुभती है। तो संगम युग की जो ज्ञान बरसात का समय है, इसमें कैसे चुभते हैं, कैसे दुखदाई है?
जो शंकर है, शंकर का जो पार्ट है वो क्या करता है? जो भी लफंगे रहेंगे, जो भी चोर रहेंगे, जो डकैत रहेंगे, उनका सारा पोल पट्टी खोल देता है, तो सबको अपना दुश्मन बना देता है। तो इसलिए वह आत्माएं दुखदाई महसूस करती है। बोला सागर खारा भी है और सागर मीठा भी है। खारों के लिए खारा है और मीठों के लिए मीठा है। तो खादी का कपड़ा है। आजकल तो जो जूते मिलते हैं वो भी तो मजबूत कपड़े के मिलते हैं। तो बताया वो चाकरी में भी थोड़ा डर है कि सर्दियों में तो गर्मी देता है और गर्मियों में ठंडक देता है, लेकिन बरसात में सबके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। और भारी पड़ जाता है तो गिरने का डर है, उथलने का डर है। तो वो चमड़ा भी पहना हुआ हो, बुद्धि रूपी पाँव में तो पहना हुआ है, पर अंदर मन बुद्धि में अगर बाप को याद करते हो तो फिर तो कोई हर्जा नहीं है। चमड़ा माना साकार, शरीरधारी। बोला बुद्धि रूपी पाँव में तो पहना हुआ है, पर अंदर मन बुद्धि में अगर बाप को याद करते हो तो फिर कोई हर्जा नहीं है। उस बाप को पहचान लिया, जान लिया, मान लिया और फिर याद करके वो पहना हुआ भी है तो कोई हर्जा नहीं है। जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया 8 नवंबर 2022 को। तो उसको जान लिया क्या बीजरूप आत्माओं ने? पहचान लिया क्या कि कहां कार्य कर रहा है? बोला बाबा चला गया, ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाबा ने भी सेवा स्थान चेंज कर लिया है। वही साधारण रूप है या असाधारण रूप है? साधारण रूप है। तो एडवांस पार्टी के अंदर उसको क्या जान लिया, पहचान लिया, मान लिया और फिर याद करके वो पहना भी है तो कोई हर्जा नहीं है। याद करके वो पहना है। पहना क्या? चमड़ा। चमड़ा मतलब साकार, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, या राम की आत्मा जो शिव समान बनती है वो जिनमें प्रवेश करते हैं। तो बोला कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग बूट का चमड़ा यानी देहाभिमान भी कोई पाप नहीं चढ़ाता है। जैसे बाबा ने बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप शिवलिंग को याद करो। कोई कोई बोलते हमें तो चेहरा ही याद आता है, तो बोला कोई हर्जा थोड़ी है, क्योंकि ऊंच से ऊंच पाटधारी है। वो लॉन्ग बूट का चमड़ा यानी देहाभिमान भी कोई पाप नहीं चढ़ाता है, क्योंकि वो जो शरीर रूपी वस्त्र है वो सदाकाल इस सृष्टि पर अविनाशी है। सदाकाल अविनाशी है। बोले 8 नवंबर 2022 को तो शरीर छोड़ दिया, तो शरीर रूपी वस्त्र सदाकाल अविनाशी कैसे है? क्या 84 जन्मों में 84 शरीर बदलता नहीं है? बदलता है। तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे स्थूल शरीर होता है वैसे सूक्ष्म शरीर भी होता है, वो सदाकाल अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि का शरीर है, वो मन बुद्धि का शरीर जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे, और विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। तो 5000 साल के ड्रामा में वो अपने सूक्ष्म शरीर को कभी छोड़ता नहीं है। अच्छा अष्टदेव छोड़ देते? छोड़ देते हैं। अरे छोड़ देंगे अष्टदेव, लेकिन कितना? 1-2 सेकंड,
3 सेकंड। तो नंबरवार वो भी अविनाशी है या नहीं है, ऑलराउंडर पाटधारी है या नहीं है। वो 1 सेकंड के लिए छोड़ेगा तो वो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। सेकंड सेकंड का अंतर होगा अष्टदेव में। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पे ऑलराउंडर पाटधारी है कौन, राम वाली आत्मा। 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता है। ये जितनी भी सृष्टि है उसमें वो सदा कायम है। दूसरे नंबर का अष्टदेव 2 सेकंड के लिए कायम नहीं होगा, और तीसरे नंबर का अष्टदेव 3 सेकंड के लिए कायम नहीं होगा। चौथे नंबर का अष्टदेव 4 सेकंड के लिए कायम नहीं होगा, और 5वें नंबर का अष्टदेव 5 सेकंड के लिए कायम नहीं होगा। बोला सेकंड का अंतर है, बाकी 5 सेकंड छोड़ के वो सारी सृष्टि में सदाकाल रहेंगे। तो बोला अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे। कोई बड़ा राजा महाराजा बनने वाला है, उससे बुद्धि का योग लगाएंगे तो श्रेष्ठ राजा ही बनेंगे ना, है? और कोई प्रजा वाला है, ऐरा गैरा नत्तू खैरा, ब्राह्मणों की दुनिया में ही है, और इतना पुरुषार्थ भी नहीं है, इतनी सेवा भी नहीं है, इतना बड़ा महारथी भी नहीं है, ऐसे को अगर याद करेंगे बुद्धि योग से तो उससे नीचा ही पद पाएंगे फिर, है ना। और बाहर की दुनिया वालों को अगर कोई है, समझो ईश्वरीय सेवा में किसी को कोर्स दे दिया, किसी को संदेश दे दिया, हाँ, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके जिसको दे दिया वो देहदारी, वो पीछे पड़ गया, है ना। बार बार कोई मैसेजेस भेजने लगा फोन में। देहदारी जो कन्या है वो तो प्रभावित होने वाली होती है पुरुषों से, है ना। बाबा ने क्या बोला, जो सीता है उसकी अग्नि परीक्षा हुई या नहीं। अग्नि परीक्षा मतलब जो पुरुष है वो कन्या माताओं को प्रभावित करते हैं स्पर्श से, वाइब्रेशन से। तो कन्या माताएं जो है, अगर एक शिव की शक्ति रहेगी, शिव की शक्तियां रहेगी तो प्रभावित नहीं होगी किसी भी पुरुषों से। और जो व्यभिचारिणी होगी वो उस अग्नि परीक्षा में पास होगी या फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अगर चंचलता आ गई तो फेल, अगर चंचलता नहीं आ गई तो पास। तो बोला कैसों को याद करना चाहिए, अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे, जो विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। जिनका पद ही विनाश होने वाला है, जिनका पाई पैसे का पद मिलने वाला है, उनको याद करना है, उनसे बुद्धि का संग करना है। अरे कन्याओं के लिए कोई भाई सेवादारी है तो कन्याओं के लिए वो अपने पुत्र समान है या नहीं है। वो माता हो गई, है ना, वो माता हो गई। कैसे माता हो गई, क्योंकि बाप की संगिनी हो गई, सजनी हो गई, तो बाकी परिवार के भांति उसके लिए पुत्र समान हो गए। हुए नहीं हुए। तो भाव क्या होना चाहिए, भाव ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए कि हम माता है और ये हमारे बच्चे हैं। तो बोला अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे, और विनाशी को याद करेंगे, जिनका पाई पैसे का पद मिलने वाला है उनको याद करेंगे, उनसे बुद्धि का संग करेंगे तो विनाशी बनेंगे। अरे ब्रह्म कुमारीज में आधार मूर्तों की, ब्राह्मणों की दुनिया में कन्याएं संदली पे बैठ के दृष्टि देती थी, है ना। प्रकाश मणि दादी ने परंपरा शुरुआत कर दी और संदली पे बैठ के दृष्टि देने लगी। अब दृष्टि देने लगी तो क्या हुआ, क्या हुआ, जो कुमार, जो पुरुष जो सामने बैठे हुए हैं उनका देह की तरफ आकर्षण हो गया, और जो कन्याएं वो प्रभावित हो गई और फिर सेंटर छोड़ के भाग गई वो कुमार के साथ और शादी करके बैठ गई, है ना। तो एडवांस पार्टी में देखो अभी
अभी बेसिक में तो भाई भाई लोग कन्याएं तो आपस में मिलकर डांस भी करते, एक दूसरे के फोटो भेजते, एक दूसरे के वीडियो देखते हैं, तो देह से आकर्षण होगा या नहीं होगा? होगा। देह से आकर्षण होगा तो कल जाके देहाभिमान में आके जो पतन होगा या ऊपर चढ़ेंगे, क्या होगा? पतन होगा। तो संग ऊंचे के साथ किया या नीचे के साथ किया? नीचे के साथ किया तो पद भी नीचे मिलेगा। फिर अभी आ जाओ एडवांस पार्टी में। एडवांस पार्टी में जैसे कन्याएं, जैसे जैसे यज्ञ का विस्तार होता गया तो कन्याओं को ईश्वरीय सेवा में भाइयों से कनेक्शन जोड़ दिया, है ना। ईश्वरीय सेवा है, परिवार बढ़ता चले जाएगा। तो माता पिता और भाई बहन, परिवार में माता पिता होते और बच्चे होते और भाई बहन होते, बच्चे मतलब, तो कनेक्शन जोड़ दिया। तो बाबा का तो भाव है कि बच्चे ईश्वरीय सेवा करेंगे, संग्रह करेंगे, लोक संग्रह करेंगे और परिवार बढ़ता चला जाएगा, स्वर्ग की स्थापना होगी। श्रेष्ठ भाव था। लेकिन कन्याओं की बुद्धि, जिन भाइयों से ईश्वरीय सेवा के लिए कनेक्शन में आ गई, उनमें बुद्धि लटक गई, है ना। उनमें बुद्धि लटक गई और फिर कोई कोई तो यज्ञ से छोड़ गए और उनसे शादी करके बैठ गए। तो दोनों के पद नीचे हुए या पद ऊपर हुए? नीचे हुए। बाबा ने बोला शादी बर्बादी, हाँ। बाबा ने बोला विकार में जाना माना शादी। तो संग श्रेष्ठ का करना है, बुद्धि से भी मन से भी श्रेष्ठ का संग करना है या नीच का संग करना है? श्रेष्ठ का संग करना है ना। फिर ऐसी ऐसी भी कन्याएं यज्ञ के अंदर जो स्मार्टफोन मिल जाता है ना, ईश्वरीय सेवा के लिए मिलता है। उस स्मार्टफोन में दुनियाई जो लोग होते हैं उनसे चिटचाट करेंगे। जो फ्रीडम दिया है बाबा ने, जो स्वतंत्रता दी है, उसका मिसयूज करेंगे और वो भांति भांति के दुनियाई विकारी मनुष्य उनसे चिटचाट करेंगे। तो बुद्धि से उनका संग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पूना के सेंटर में एक बहन थी, मोबाइल में चुपके से दूसरे बाहर की दुनिया वाले लोगों से सोशल मीडिया से बात करती थी। संग का रंग लग दिया और अचानक भाग गई सेंटर से। एडवांस पार्टी की बात है, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया की। भाग गई और उसके साथ चली गई। अभी पता नहीं कौन है, कहां का है भाई, और ब्राह्मण भी नहीं है। तो बाबा ने बोला जो दुनिया में बाहर की दुनिया है वो सारी शूद्रों की दुनिया है या ब्राह्मणों की दुनिया है? शूद्रों की दुनिया है, सारी छीछी दुनिया है, सारी छीछी दुनिया है। उसमें जाएंगे तो पूरा पतन हो जाएगा। तो बाबा ने बोला एक है बहल गैया। कौन सी गैया? बहल। और एक है देसी गैया। जो देसी गैया है बाबा के मधुबन में रहेगी तो उसकी बुद्धि ईश्वरीय सेवा में, परिवार के पालना में, ज्ञान योग में रत रहेगी। और जो बहल गैया है रहेगी बाबा के मधुबन में और बुद्धि भागेगी बाहर की दुनिया में। तो बाबा ने बोला बाहर की दुनिया में बुद्धि भागती रहेगी तो आगे चल के उसका क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा उसका? आगे चल के फाव हो जाएंगे, फारकती दे देंगे। इतना सर्वशक्तिमान बाप जो साधारण तन में आके शिक्षक बनके, टीचर बनके, बाप बनके जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऐसे को फारकती भी तो जन्म जन्मांतर पछताएंगे या नहीं पछताएंगे? पछताएंगे। दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज है ना। ऐसों से बुद्धि का संग कर दिया जो गधे जैसे है। गधा क्या करता है? गधा कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन देहाभिमान की मिट्टी में लौटता रहता है। तो बाहर की दुनिया में देहाभिमान की मिट्टी ही मिट्टी है, वहां पूरी मिट्टी है।
ऐसों का संग करेंगे तो ऐसा पतन होगा कि स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, 4.5 लाख में भी आ नहीं सकेंगे। क्यों? बाबा ने बोला मकान बनाते वक्त अगर कोई ईंट कच्ची रह गई, पकी हुई ईंट नहीं है, तो उसको मकान बनाने में यूज नहीं किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो यहां गलती करेंगे तो 1000 गुना दंड है, और अच्छा करेंगे, सर्विस करेंगे तो ऊपर ही ऊपर चढ़ना है। तो हमें फैसला करना है संग किसका करना है, एक अविनाशी का संग करना है या जो विनाशी है, जो देहाभिमान की मिट्टी वाले हैं, शूद्र संप्रदाय, उनका बुद्धि से संग करना है। तो ये जो मोबाइल दिए जाते हैं मधुबन में, इसका अगर मिसयूज करते हैं तो पापों का बोझा 1000 गुना चढ़ रहा है, जमा हो रहा है, और सच्चा सच्चा पोता मेल भी नहीं देते हैं, है ना। बाबा ने बोला है कभी कि कन्याओं को दुनियाई न्यूज़पेपर और अखबार पढ़ने करके मना कर दिया है साफ, जरूरी नहीं है, इतनी जिम्मेवारी है सेवा की। तो बाहर की दुनिया की चीजों में बुद्धि रमाना बाबा ने साफ मना कर दिया है। जब 1948 में भट्टी बनी है ना, 12 साल तक बाबा ने क्या बोला, कुछ भी नहीं, वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, और घर के अंदर ही सारा खाना पीना, कपड़े भी सीते थे बहनें, चप्पल भी सीती थी, सारा काम अंदर ही अंदर। बोला जब किसी को देखती ही नहीं थी तो दिल किससे लगावेगी। अभी तो पूरी छूट है, खुली छूट, बाप भी नहीं है घर में, अभी जो मर्जी करो। अभी एडवांस की जो कन्याएं है सेंटर्स पे जो बैठी हुई है, उनको कोई पाबंदी है? उधर हेड ऑफिस की बहन बोलेगी ये ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऐसे करना है। अभी वो बैठी है दिल्ली में और इंचार्ज बहन बैठी है तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, नेपाल में, इतना दूर दूर बैठे हुए। अच्छा दीदी ठीक है, हम वैसे ही करेंगे। और फिर जो मर्जी करो, कौन देखने आया है? तो मनमानी हो रही है या नहीं हो रही है? जो यज्ञ में बाबा ने जो श्रीमत तय की है, उस श्रीमत की बरखिलाफी करेंगे तो रावण संप्रदाय समझो बाबा ने बोला है। तो ऐसे फा हो जाएंगे, आगे चल के फारकती दे देंगे, फिर महाकाली की भुजाएं बन जाएगी। महाकाली की भुजाएं बनेगी तो फिर ऊंच पद प्राप्त कर नहीं सकते, ऊंच सूर्यवंशी कुल में आ नहीं सकते। विनाशी को याद करेंगे तो विनाशी बनेंगे। तो जो चीज पाप चढ़ाती है वह है काम महाशत्रु। काम माना कामना, इच्छाएं, देह है तो इच्छाएं, और देह भी तामसी है, राजसी है, तो इच्छाएं भी तामसी राजसी है। अगर सात्विक शरीर हो जाए तो इच्छाएं फिर रहती नहीं है। देवताओं के लिए क्या बोला? इच्छा मात्रम अविद्या, डिजायरलेस, नो इच्छा एट ऑल, नो विश एट ऑल। कामना रहेगी ही नहीं। कामना नहीं रहेगी तो काम विकार भी नहीं रहेगा। क्या इंद्रिया नहीं रहेगी काम की? इंद्रिया रहेगी, लेकिन उन इंद्रियों का भान नहीं रहेगा, भ्रष्ट इंद्रियों का। बुद्धि ज्ञानेंद्रियों में स्थित रहेगी। शंकर के लिए क्या बोला? हुई वो काम अनंग, मतलब वो जो काम का इंद्रिया है वो अंग जैसे है ही नहीं, मतलब उसकी स्मृति नहीं है बुद्धि में, उससे उपराम है बुद्धि।
तो सात्विक शरीर हो जाए तो जैसे इच्छाएं रहती ही नहीं है, सब इच्छाएं प्रकृति पूरी करती रहती है। सतयुग में प्रकृति दासी होगी, जो इच्छाएं होगी पूरी करेगी। इच्छा मात्र में अविद्या रहते हैं। काम महाशत्रु कहां से आता है? काम महाशत्रु आता है द्वैतवादी द्वापार युग के जो धर्म पिता है वहां से आता है। तो काम महाशत्रु बहुत शत्रुता करने के लिए हमारे कनेक्शन में आ जाता है, तो हम उससे बच नहीं सकते। कैसे बचेंगे? 8 कलाएं तो नई दुनिया में रहती है, और जब पुरानी दुनिया में आते हैं द्वैतवादी द्वापर युग में आते तो कलाएं कम हो जाती है, तो देवात्माओं को कमजोरी आ जाती है। और जो द्वापर युग में नई नई आत्माएं उतरती है वो पावरफुल होती है। अभी कलयुग में भी आत्माएं उतर रही है, नहीं उतर रही है, पावरफुल है, पावरफुल है। तो ये सोशल मीडिया पे हम देखते, अरे वाह क्या पर्सनैलिटी है, शरीर क्या तेज है, क्या स्मार्ट है, क्या ब्यूटीफुल है ना। देह सुंदर होता है लेकिन क्या मन सुंदर होता है? मन में तो विष होता है। क्यों विष होता है? क्योंकि सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग का, सेमी स्वर्ग का रसगुल्ला खाया नहीं है। तो दुनिया ही जो कलयुगी दुनिया का जो कालापन है, देहाभिमान है, उसका संग का रंग जल्दी चढ़ता है। लेकिन आत्मा पवित्र थी, परम धाम में नीचे उतरती है तो पावर उसमें ज्यादा है। जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है उसके मुकाबले ज्यादा पावर है। तो हम क्या होते, ये दुनिया के ये जो भांति भांति के जो मनुष्य है उनसे प्रभावित होना चालू हो जाते हैं उनको देख के। अरे देखो इंस्टाग्राम में कैसे रील बना रही है? तो हम भी रील बनाना चालू कर देते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। ऐसा संग का रंग लग जाता है, अंतिम जन्म में जाके बाप के बन गए, फिर भी दुनिया ही हवा लग जाती है। ऐसे हवा लग जाती है कि अपने देह का प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। संग का रंग ऐसा खराब होता है कि वो पतन में लेके जाता है। तो बोला काजल की कोठरी में कैसो भी सयाने जाओ, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। जरूर लीक लगेगी, कितना भी सयाना, कितना भी अपने आप को पवित्र समझे, कितना भी समझे कि हम तो बाप के बच्चे हैं भाई, हमें तो दुनिया का कोई संग का रंग लगता नहीं है। लगेगा जरूर दुनिया का संग का रंग। तो आत्मिक स्थिति अगर पक्की रहेगी, अभ्यास ज्यादा रहेगा, महावीर जैसा पुरुषार्थ रहेगा। अष्टदेव को बोला महावीर, महावीर नहीं आप, उसके जैसा पुरुषार्थ रहेगा। हनुमान महावीर था ना, हनुमान महावीर था। तो नंबरवार अष्टदेव हनुमान का पाठ बजाते, गणेश का भी पाठ बजाते। तो महावीर जैसा पुरुषार्थ रहेगा। तो चाहे अष्टदेव के लिए बोला जो महावीर होंगे वो चाहे दुनिया में घूमे, सिनेमा जाए, मेले मलाखड़े में जाए, उनके ऊपर कोई असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति का पावर है, स्टॉक है जमा किया हुआ। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता है। रवि माना सूर्य, ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य। पावक माना अग्नि, अग्निदेव। कोई अग्निदेव का पाठधारी होगा या नहीं होगा अष्टदेव में? वो भी। रवि पावक जल, कोई जल देवता भी होगा, उसके अंदर भी पावर रहेगी। जल सबकी नाई, ये जो है इनके अंदर पुरुषार्थ, आत्मिक स्थिति का स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इतना संग का रंग नहीं लगता है दुनिया का, इतना पतन नहीं होता है। तो
कलाएं कम हो जाती है तो देवात्माओं को कमजोरी आ जाती है। अभी क्या करते हैं माताएं भी, एडवांस पार्टी के अंदर जो 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में माताएं भाई लोग है, तो क्या करते रहते, मूवीज देखते रहते, और मोबाइल पे अलग अलग सीरियल देखते रहेंगे, मूवीज देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, तो दुनिया का संग का रंग लगेगा। और दुनिया का संग का रंग लगेगा तो वृत्ति राजसी होगी, तो वृत्ति तामसी बनती जाएगी, है ना, गिरने का शूटिंग हो जाएगा। जो चढ़ती कला वाले होंगे वो दूसरों का भला करने में लगे रहे होंगे, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, है ना। और जो गिरती कला वाले होंगे वो खुद अपने संस्कारों से वशीभूत, खुद का मुंह भी लटका हुआ, खुद की अवस्था भी नीचे, और धमचक्कर मचाएंगे, है? बाबा के घर में धमचक्कर मचाएंगे, हंगामे मचाएंगे, छोटी छोटी बात पे झगड़े करेंगे। जब ऐसा होता है तो अपनी स्थिति चेक करनी चाहिए जरूर। छोटी छोटी बात पे अगर बातें बड़ी हो रही है तो जरूर हमारी स्थिति नीचे है, हमारे वाइब्रेशन हाई लेवल के होंगे तो छोटी बात को, राई को पहाड़ नहीं बनाएंगे, और हमारी स्थिति नीचे होगी तो पहाड़ को राई बना देंगे, बड़ी बात को छोटा बना देंगे, विघ्न विघ्न लगेंगे ही नहीं, है ना। जब अवस्था अच्छी होती है तो माया कितनी भी विघ्नों की दीवार खड़ी कर दे, वो विघ्न विघ्न महसूस ही नहीं होंगे। तो बोला द्वापर युग में नई नई आत्माएं उतरती है, वो तो पावरफुल रहती है, और देवता आत्माएं वो नीचे उतरते उतरते ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाते, तो उनके प्रभाव में आने से वो काम शत्रु हमको भी घेर लेता है। बाहर की दुनिया ये आत्माओं का संग का रंग लगता है, बाबा के बच्चे मुट्ठी भर, और बाहर की दुनिया 700-800 करोड़ की, 1% भी नहीं बाबा के बच्चे। 1% है कहेंगे, करो 800 करोड़ का 1% कितना आ गया, कितना आ गया 800 करोड़ का 1%? अरे 8 करोड़, तो बाबा के बच्चे हैं 8 करोड़। अरे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी नहीं है, एडवांस पार्टी में तो सवाल ही नहीं। अभी 1% से भी और कम जाओ, 0.1%, कितने हो गए? 80 लाख, है ना। और 0.01% 8 लाख। एडवांस पार्टी में है 8 लाख 20 रुपए ब्राह्मणों की दुनिया में, 0.01% भी नहीं दुनिया के मुकाबले, 0.0001, या कितना हो गया था? 0.01 हो गया था, 0.001 कितने हो गए? 80,000। 80,000 है, करो 8 करोड़ का 0.001, 80,000 सही है क्या? देखो 80,000 भी नहीं। आज की तारीख में एडवांस पार्टी के अंदर जो एक्टिव मेंबर्स है वो 20,000 होंगे जो एक्टिव होंगे, बाकी तो ढेर सारे मर गए, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे गए। भट्टी ही आज तक 30-35 हजार नहीं की रहेगी बस। और जो सरेंडर्ड कन्याओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा 1000, उसमें भी अभी बाबा गुप्त होने के बाद और बाबा की शरीर छोड़ने की बात आने के बाद ढेर सारे तो छोड़ के चले जा रहे। तो इतना छोटा सा संगठन और इतनी बड़ी दुनिया, तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? बुद्धि बाहर भागती है या नहीं भागती है दुनिया में? लगता है ना। अरे कहा इस जेल में आके पड़ गए, है ना। जो जेल बर्ड होते हैं ना, जेल बर्ड होते हैं ना, उनको क्या लगता है? ये मधुबन जैसे जेल है, बाहर की खुली दुनिया उसमें घूमे हम, और ये मधुबन बाबा का घर लगता है जैसे जेल है। तो जन्म जन्मांतर जिनकी विकार में जाने की प्रवृत्ति होगी, देहाभिमान में जाने की प्रवृत्ति होगी, वो बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि भागेगी। बाकी
ऐसे है कि थोड़े थोड़े पाप चढ़ते हैं, हमारे में बहुत ज्यादा एकदम पाप नहीं चढ़ते। जो पावरफुल आत्माएं रहेगी सूर्यवंशी, उनके ऊपर थोड़े थोड़े पाप चढ़ते, उनकी शक्ति भी क्षीण होती है, शक्ति का पतन होता है तो दूसरे के मुकाबले बहुत थोड़ा पतन होता है, अति का पतन नहीं होता है। जो आत्माएं उन विधर्मियों के ज्यादा कनेक्शन में आती है, उनके ऊपर ज्यादा पाप चढ़ेंगे। और हम तो अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं। जो ऊंचाई में जाने वाला जो तना है सीधा, वो पक्का पक्का सूर्यवंशियों का है। और जो दाई तरफ और बाई तरफ जो शाखाएं जा रही है, वो सारे विदेशी विधर्मीय है। तो बोला जो सूर्यवंशी होंगे वो दाई और बाई तरफ झुकते हैं क्या? नहीं झुकते, तना तो सीधा जाता है। क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसे दूसरे मनुष्य बहुत थोड़े होंगे जो ये पाप ना करते होंगे। कौन सा पाप? दुख देने को पाप कहा जाता है। तुम बच्चों के अलावा बहुत थोड़े मनुष्य होंगे जो ये पाप नहीं करते होंगे दुख देने का। तो बाप कहते हैं इस दुनिया में पतित तो सब होते हैं, इस दुनिया में पतित बनना तो कायदा है, लेकिन एक के साथ मन बुद्धि का लगाव झुकाव पक्का रहना चाहिए। अगर अनेकों के साथ मन बुद्धि का लगाव झुकाव रहा और पक्षपात आ गया तो फिर ऊपर नीचे होते रहेंगे, फिर पाप करते रहेंगे। तो जो मुख्य मुख्य पाठधारी है वो छोड़कर, ये बात सभी के लिए लागू होती है नहीं होती है? सभी के लिए लागू होती है कि बोला एक के साथ मन बुद्धि का लगाव झुकाव पक्का रहना चाहिए। जो मुख्य पाठधारी है वो तो लगाव झुकाव में आते ही नहीं है। कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से कर्म करते हुए उपराम रहने का अभ्यास उनका दूसरों के मुकाबले ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो लगाव झुकाव में आने का सवाल ही नहीं। लेकिन बाकी आत्माएं जिनकी अभी सीट पे सेट नहीं हुए, है ना, अपनी सीट पे सेट नहीं हुए, तो उनके लिए बोला कि एक के साथ मन बुद्धि का लगाव झुकाव पक्का रहना चाहिए। अभी समझो ड्रामा प्लान अनुसार वो एक गुप्त हो गया, है ना, तो फिर क्या, ईश्वरीय सेवा तो बढ़ेगी और सेंटर भी खुलेंगे। तो फिर क्या दूसरों में बुद्धि लगानी है, हा? या एक का बनकर रहना है? एक का बनकर रहना है। ऐसे ऐसे पुरुषार्थी आएंगे, लगेगा ये तो बड़ा अच्छा सेवाधारी है, इसके अंदर तो ये विशेषता है। तो मन बुद्धि का झुकाव लगाव उधर अगर गया तो व्यभिचारीपने का शूटिंग हुआ या नहीं हुआ? व्यभिचारीपने का शूटिंग हुआ। तो कन्याओं को माता बनना चाहिए, और जब वो माता बनती है, बाबा ने बोला कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। जब वो माता बनती है तो उसके लिए सारे बच्चे हो गए। तो उसको अगर लगाव झुकाव आ गया, लगाव झुकाव अगर आ गया तो फिर गलत शूटिंग हो गया। कृष्ण बच्चे के लिए क्या बोला? कृष्ण बच्चा माता का खसम बन के बैठ जाता है, गीता का भगवान बन के, गीतापति भगवान बन के बैठ जाता है। कितना जुलूम कर दिया बाबा ने बोला। तो अगर माता बच्चे के प्रभाव में आ गई, समझो बच्चे होते हैं ना ईश्वरीय परिवार में, सेवाधारी अलग अलग बच्चे होते हैं, माता अगर उनके प्रभाव में आती है तो फिर डिससर्विस हुई या सर्विस हुई? डिससर्विस हुई बड़ी।
तो बोला लगाव झुकाव रहा, पक्षपात आ गया, फिर ऊपर नीचे होते रहेंगे, फिर पाप करते रहेंगे। क्या पाप? एक होता है धर्मानुकूल काम भोगना, धर्मानुकूल, और एक होता है धर्म के विपरीत। और धर्म क्या कहता है कि दुख नहीं देना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बलात्कार नहीं होना चाहिए। और धर्मानुकूल मतलब आपसी सहमति से। बाहर की दुनिया में भी बोलते भाई हम तो धर्मानुकूल करते, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, तो हमको क्यों गलत बोलते हो? ये तो धर्मानुकूल है। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो शादी को पवित्र बंधन मानती है। अगर बिना शादी किए अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रहती है तो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति, या पुराने पुराने आप देखेंगे बंगाल में तो एक स्त्री के साथ शादी करते थे और दूसरी स्त्री को एक अलग मकान बना के रखते थे। उसको पत्नी नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रखेल कहा जाता था। ये सनातन धर्म की संस्कृति है नहीं है। बाकी जब बाप आता है तो बाप के साथ तो कोई लौकिक रिश्ता होता है, वो तो अलौकिक रिश्ता है, वो तो पारलौकिक बाप है। हां, जब वो आता है और ज्ञान की मुरली बजाता है तो गोपिकाएं उससे आकर्षित हो जाती है। यह आत्मा की बात है या देह के आकर्षण की बात है? आत्मा की बात है। यह आत्मिक प्रेम है, देह का प्रेम नहीं है। और फिर आकर्षित हो जाती है तो बिन फेरे हम तेरे हो जाती है ना। तो उसमें और वो बाहर की दुनिया का लिव इन रिलेशनशिप, उसमें अंतर है या नहीं है? अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो तो सिर्फ देह का सुख भोगने के लिए, विकारी बनने के लिए ऐसे संबंध जोड़ते। और यहां जो संबंध है वो अलौकिक संबंध है, वो कोई देह का संबंध नहीं है, सिर्फ ये अलौकिक संबंध है। तो बोला एक होता है धर्मानुकूल काम भोगना और एक होता है धर्म के विपरीत। जब एडवांस पार्टी के शुरुआत में, है ना, एडवांस पार्टी के शुरुआत में कौन था वो? अशोक पाहूजा और रमेश सक्सेना, है ना। जब राम वाली आत्मा बाबा जब प्रेम कांता के साथ रहने लगे, एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई दिल्ली में, महरौली में, तो रहने लगे। तो जो हिसाब किताब बना उसके साथ, प्रेम कांता के साथ, वो धर्मानुकूल था या धर्म के विपरीत था? धर्मानुकूल था। लेकिन अशोक पाहूजा और रमेश सक्सेना, इनके बुद्धि में ये बात बैठी नहीं, और नहीं बैठी। उन्होंने क्या समझा, अरे ये अगर ऐसा करता है, ये प्रेम कांता अगर इनके साथ रह सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती भाई? तो उन्होंने ये बात को समझा नहीं। कौन सी बात को? कि धर्मानुकूल वाली। तो यज्ञ के एडवांस पार्टी के आदि में उसकी वजह से झगड़े हो गए और संगठन टूट गया। दिल्ली में जो भी छोटा सा संगठन तैयार हो गया था उसका विघटन हो गया। तो बोला एक होता है धर्मानुकूल काम भोगना और एक होता है धर्म के विपरीत। धर्म कहता है दुख नहीं देना, दुख नहीं देना। आज क्या हो रहा है? आज शादीशुदा जो महिलाएं है बाहर की दुनिया में, चाहे बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया में, मैरिटल रेप हो रहे या नहीं हो रहे उनके ऊपर? तो पत्नियां जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई ये तो मैरिटल रेप है, इसको भी आप इंडियन पिनल कोड में डालो, भारतीय न्याय संहिता में। ये भी एक अपराध है, ये तो हमें दुख देते हैं, ये तो हमें जोर जबरदस्ती करते हैं, ये तो हमारे शरीर को भी पीड़ा देते हैं, हमें मानसिक पीड़ा भी देते हैं।
अति का दुख देने के निमित्त बनते हैं, तो बेचारी जाके रोती है। तो धर्मानुकूल हो रहा है कलयुग में, जो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, या विपरीत हो रहा है, धर्म के विपरीत हो रहा है। तो बोला जो द्वैतवादी द्वापर युग में विधर्मियों के द्वारा भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने की परंपरा चलाई जाती है, तो उनको तो पक्का है, वो तो तोड़फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे। लेकिन तुमको तो हिंसा नहीं करनी है। तुमको किसको? सूर्यवंशी बच्चों को। एक होता है कोई को प्यार से थप्पड़ मारो, और एक होता है कोई को गुस्से में आकर जोर से थप्पड़ मारो। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। देह का सुख जो है, अगर इंद्रियों में शीतलता रहेगी तो वो दुख का अनुभव देगा? फिर नहीं देगा। अगर इंद्रियां मारने वाली होगी तो वो दुख का अनुभव करेगा। तो बोला तो ये जो तुम थोड़े बच्चे हो वो पाप नहीं करते होंगे, जो छोटेपन से ब्रह्मचारी होकर रहते हैं, फिर भी कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है ना, किस्म किस्म के। छोटी छोटी बच्चियों को भी आजकल गंदा कर देते हैं। रिश्तेदारी में ही कोई ना कोई भस्मासुर, कोई ना कोई ऐसा असुर बैठा रहता है जो छोटी छोटी बच्चियों की प्यूरिटी को ही खंडित कर देते हैं बचपन से ही। उनके अगर शरीर को देखेंगे तो एकदम कमजोर रहती है, क्योंकि बचपन से ही उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फिर उस शरीर का ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। तो बोला कोई ना कोई तो पाप हो ही जाते हैं ना, किस्म किस्म के। अभी तो ऐसा समय है, बाबा ने बोला बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजों को नहीं छोड़ता है, और मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता है। तो काजल की कोटरी में कैसो भी सयान हो जाओ, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो ऐसे पाप क्यों हो जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये राज्य किसका आ जाता है? रुलाने वाले का राज्य आ जाता है, या देवात्माओं का राज्य आता है? हाँ, द्वैतवादी दैत्यों का राज्य होता है, हिंसक लोगों का राज्य होता है। हिंसक कर्मेंद्रियों से हिंसा करने वाले हैं, वो अपनी आदत से मजबूर है, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो कोई ना कोई पाप तुम बच्चों से भी कुछ ना कुछ नंबरवार हो जाता है। पाप भी किस्म किस्म के हैं ना। कोई दृष्टि से पाप कर्म करते, बाबा ने बोला किसी के ऊपर काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है ना। रावण राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा, तो पाप छोड़ता तो नहीं है। उस रावण के राज्य में पाप बगैर तो कोई रह नहीं सकता। रावण में और राम में क्या अंतर है? अरे राम को एक मुख दिखाया जाता है और रावण को अनेक मुख दिखाए जाते हैं। वो सब मिलकर के एक जैसे संस्कार, एक जैसी वाचा, तो उनके राज्य में पाप बगैर तो कोई रह नहीं सकता। और उसमें भी किनके राज्य में? रावण के राज्य में। उसमें भी जन्म तो पाप से ही होता है ना। मां के गर्भ से जब जन्म होगा तो वो भी गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो विकारों की जेल है ना। द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये धर्म पिताएं आते, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना सिखाते, तो जन्म तो भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर्मों से, पाप कर्मों से होता है, या वहां श्रेष्ठ इंद्रिया काम करती है? श्रेष्ठ इंद्रिया तो तब काम करे जब श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि में बैठा हो कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। वो आत्मा की स्मृति तो 21 जन्म देवताओं को रहती है, और 21 जन्मों के बाद धीरे धीरे आत्मिक स्मृति खत्म होना चालू हो जाती है। द्वैतवादी द्वापर युग से 2500 साल के बाद नई दुनिया जब पूरी होती है तो जरूर सबका जन्म पाप से ही होना है। तो ये छोटी मोटी बातें जो होती रहती है ना, वो इस ज्ञान मार्ग में इतनी जरूरत नहीं है।
छोटी मोटी बातें होती है, उसको छोड़ दो। ज्ञान मार्ग में जहां भी बच्चों के ऊपर मेहनत रहती है, क्या मेहनत विशेष है इस ज्ञान मार्ग में? कौन सी मेहनत विशेष है? देह को भूलकर अपन को आत्मा समझो और बाप को पहचान करके याद करने की मेहनत रहती है। यज्ञ के आदि में सेवकराम शरीर छोड़ दिया तो बच्चों को फिर बाप को पहचान करनी है ना, कहा है हमारा बाप। दो माताएं भी शरीर छोड़ दी, फिर से बाप की पहचान की परीक्षा आ गई, कहा है हमारा बाप। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा आ गए, उन्होंने भी 1969 में शरीर छोड़ा, फिर से बाप के पहचान की परीक्षा आ गई कि बाप कहा है। तो अपन को देह भूल करके आत्मा समझो और बाप को पहचान करके याद करने की मेहनत है। सिर्फ याद करके मेहनत नहीं है, पहचान करके याद करने की मेहनत है। अभी एडवांस पार्टी की बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर का जो पाठधारी है, उन्होंने भी स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो पहचान करके याद करने की मेहनत है या नहीं है? पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सी जूती ले ली, कौन सी चप्पल है ना। और चप्पल भी याद आती है तो हर्जा नहीं है, बोला क्या अविनाशी है। तो देखो, सिर्फ ये कि अपने को आत्मा समझना और बाप को नित्य याद करना, परंतु ये भूल बहुत होती है। क्या भूल होती है? आत्मा को भी भूलते हैं। और जब तक बुद्धि में ये पक्का फैसला ना करे कि वो सुप्रीम सोल निराकार, जैसे हमारी आत्मा निराकार, वो इस सृष्टि पर कौन से शरीर में पाठ बजा रहा है, जब तक ये पक्का ना करे तब तक पक्की पहचान करके याद भी नहीं करेंगे। घड़ी घड़ी माया अनिश्चय में ले जाती है, भूल करा देती है, ये घड़ी घड़ी भुला देती है, क्योंकि यहां ये बच्चों को नई शिक्षा मिलती है। दुनिया में ऐसी शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती कि अपन को ज्योति बिंदु स्टार भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा समझो। दुनिया में शिक्षा मिलती है, दुनिया में तो मेडिटेशन कराया जाता है, आंखें बंद कर दो और बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ, कोई गाना लगा देंगे बैठ जाओ, बस ये शिक्षा देते हैं। नहीं तो वो जो 7 चक्रों का आजकल ज्ञान सुनाने वाले, वो क्या बोलते हैं, मूलाधार चक्र को याद करो पहले, फिर थोड़ा ऊपर उठो स्वादिष्टान चक्र में, और ऊपर उठो अनाहत चक्र में, फिर विशुद्धि चक्र में, ऐसे ऐसे अलग अलग चक्रों का ज्ञान बताते। और बाप क्या करते हैं, अरे मुखिया को पकड़ो जो सबसे उत्तमांग में बैठा हुआ है, जिसको ये लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र, इसको पकड़ो। और इसको पकड़ेंगे, इसको याद करेंगे तो तुम्हारा सहस्त्राकार चक्र खुल जाएगा। और सहस्त्राकार चक्र खुलना माना ही कर्मातीत अवस्था, माना ही संपन्न अवस्था। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई कोई श्वासों के ऊपर ध्यान करने के लिए बोलता है, कोई नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करने के लिए बोला है। तो बाबा तुम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती है। अपन को ज्योति बिंदु स्टार भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा समझो और उस निराकार आत्मा के बाप हेवनली गॉड फादर जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, उसको प्रैक्टिकल में जिस शरीर में परमानेंटली बार बजा रहा है उसको पहचान करके याद करो। उसे पहचानना है कहां पाठ बजा रहा है। यह शिक्षा दुनिया में कहीं नहीं मिलती, बिल्कुल ही नई शिक्षा है। क्योंकि जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें तो लिखा है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो कहने वाला भगवान है वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको तो मन ही नहीं है, अभोक्ता है, त्रिकालदर्शी है, तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसको तो सब याद रहता है। और हम आत्मा है, भोगी आत्मा है, सब जन्म मरण के चक्र में आती है तो भूल जाती है। तो हमारे अंदर तो ज्ञान तीनों कालों का, तो क्या इस जन्म का भी भूल जाते हैं और पूर्व जन्मों का भी भूल जाते हैं। तो मन मना बहु का अर्थ, जिसको मन है उसके मन में समा जाओ। मन किसको है? वो जिसमें प्रवेश करता है शिव, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको मन है, उसको याद करो। मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो।
अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में मामेकम याद करो। बताओ किस एक को याद करो। जो शरीर छूट गया, जो जूती चली गई, दूसरी जूती लेगा या नहीं लेगा? लेगा। फिर उसमें याद करना पड़ेगा। अब वो निराकार एक और आत्माएं भी निराकार, तो एक कैसे? एक तो जब कहे वो आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करे, ऐसे ही आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल कोई मुकर्रर रथ में पाड़ बजाता है, उसे पहचान करके याद करने की बात है। अच्छा, वो मुकर्रर रथ उसका सूक्ष्म शरीर है, तो दादा लेकर ब्रह्मा को टेम्पररी बोला है ना, टेम्पररी बोला, तो उसमें वो सूक्ष्म शरीर जो मुकर्रर रथ है शिव, उसको लेके दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता था और ज्ञान की वाणी चलाता था। तो याद उस दादा लेखराज का साकार शरीर में उस निराकार को याद करने का अभ्यास उस समय सही था या गलत था? सही था, ड्रामा प्लान अनुसार। क्योंकि मां में कम याद करो, ये एक आत्मा की बात है, देह की बात नहीं है। उस एक आत्मा को याद करो, उस एक को याद करो। मैं उस शरीर में बैठ करके बोलता हूं ना, मां में कम, मुझे एक को याद करो। तुम्हारे पाप जो है इस जन्म के और पूर्व जन्म के द्वैतवादी द्वापर युग से करते आए हो, भ्रष्ट इंद्रियों से दुख देने का, वो तुम्हारे पाप कर्म जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे का संग करोगे वैसे ही बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि एक शिवबामा में जिस शरीर में परमानेंटली प्रवेश करते हैं, उसका शरीर से वो कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए दुख देने का काम नहीं करता है। ऐसी आत्मा को तुम याद करोगे तो तुमको भी संग का रंग लगेगा। तो है तो सही बात है ना बच्चे, भले ही शास्त्रों में अक्षर लिख देते हैं, ये गीता में तो अक्षर लिखते हैं ना, परंतु बाप तो बैठकर उन अक्षरों का, उन शब्दों का एक्यूरेट, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान समझाते हैं। ये मूल पॉइंट है, पॉइंट भी मूल है और बच्चे भी मूल है। कहां से आए? जड़ के थ्रू आए ना, जड़ों को मूल कहा जाता है, तो जड़ का भी मूल बीज, तो मूल बच्चों की ये पॉइंट है। और दुनिया वालों के लिए ये पॉइंट नहीं है। दुनिया वालों में चाहे जड़ हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, तुम बीज रूप आत्माओं को छोड़ करके बाकी सारे जड़े हो गए। जड़े हुए या जड़ों से निकलने वाली टहनियां हो, टहनियों से निकलने वाले तने हो, दाएं बाएं ओर के पत्ते हो, फूल हो, फल हो, तो ये याद करने की मूल पॉइंट, याद की यात्रा तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट है। अभी कोई ऊंचा सूर्यवंशी होगा और उसकी बुद्धि जा रही है, वो याद कर रहा है पत्तों को, दुनिया में जो पत्ते हैं, टहनियों को, फलों को, फूलों को। जब झाड़ पूरा हो जाता है तो बीज दिखाई देता है या फल फूल और पत्ते दिखाई देते, फल फूल और पत्ते दिखाई देते। और बुद्धि अगर फल फूल और पत्ते में जाए, ये खुद सूर्यवंशी ऊंचे कुल का, और बुद्धि जा रही है नीचों में, तो फिर गलत होगा या सही होगा? गलत होगा, पतन होगा। तो उनकी किसी की बुद्धि में याद एक्यूरेट बैठती नहीं है, वो पत्तों के बुद्धि में नहीं बैठती है, फूलों के फलों के बुद्धि में नहीं बैठी है। तुम बच्चे जो बीजू बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, उन बीजों के बुद्धि में याद पक्की बैठ जाती है। और बीज सदाकाल होता है, बीज कभी विनाश नहीं होता है। वृक्ष है, जब बीज धरनी में बोया जाता है तो धरनी में मिक्स हो जाता है। तो कहते हैं दाना जब तक खाक में नहीं मिलता तब तक गुले गुलजार नहीं होता है। नया पौधा निकला तो बीज में जो स्वभाव संस्कार है वो पौधे में आ जाते हैं, है ना। राम वाली आत्मा ने अपना नया पौधा बोया या नहीं बोया? कब बोया? 76 में ब्रह्म कुमारी का जो परिवार चल रहा था, तो जब बीज पक गया, सीट पे सेट हो गया, तो राम वाली आत्मा ने वो बीज धरनी में बोया और नया पौधा आ गया। तो बीज में जो स्वभाव संस्कार है वो पौधे में आ जाते, है ना। अभी एडवांस पार्टी का ये पौधा वृक्ष में परिवर्तित हो गया। फिर जब वृक्ष में परिवर्तित हो गया तो
तो अष्टदेव के पाठधारी 2018 पे सीट में सेट हो गए, तो अष्टदेव में नंबरवार है, तो 5वें नंबर का पूर्वज सीट पे सेट हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है 2019-20 तक। जब बीज परिपक्व हो जाता है तो वो 2020 में वो भी बीज बो देता है धरनी में और पौधा तैयार होना चालू हो जाता है। तो वो पौधे में जो नया परिवार बन रहा है उसमें उस बीज के स्वभाव संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? उस 5वें नंबर के पूर्वज में स्वभाव संस्कार कहां से आए? उस राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशी बाप है उससे आए। और ये जो 5वें नंबर का पूर्वज है ये परिपक्व बन जाता है, उसमें जो सूर्यवंशियों के स्वभाव संस्कार आए वो फिर से बोता है। तो जो परिवार तैयार करता है वो भी सूर्यवंशी वाला होगा या विधर्मी वाला होगा? सूर्यवंशी वाला होगा। तो बोला स्वभाव संस्कार जो है वो पौधे में आ जाते हैं। छोटा पौधा होगा तो भी आएंगे, मध्यम होगा तो भी आएंगे और बड़ा होगा तो भी बीज के स्वभाव संस्कार रहेंगे ना। माना बीज भले दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वृक्ष में बीज का वो स्वभाव संस्कार रहता है ना। तो वो बीज रूप आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष कौन है? उन सबका बीज रूप बाप कौन है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो दुनिया वालों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बाबा ने बोला बीज जो है गुप्त है, पांडव गुप्त है। क्योंकि वो भक्त तो जाते हैं यहां वहां पहाड़ों पर धक्का खाने के लिए। वो समझते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पाड़दारी है, ऊंचते ऊंच भगवंत। वो कोई पहाड़ों पर बैठा होगा, कैलाश पहाड़ पे, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा होंगे हमारे, ऐसा समझते। और जाते उधर कहा जाते, गंगोत्री जाते, यमुनोत्री जाते, इतना ऊंचा ऊंचा, हजारों फीट ऊंचा, और ऐसा क्लाइमेट रहता है, बर्फ ही बर्फ, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन रहती है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऑक्सीजन कम है। तो वहां जाके ढूंढते, फिर मरते, बोलते हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पहाड़ों पर जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन समझते नहीं वो पहाड़ पे रहता है, माना ऊंची स्टेज पे रहता है। कैलाश ऊंचा पहाड़ है, माना ऊंची स्टेज में रहने वाला वो बाबा है, वो शिव बाबा है। जब साकार तन में आता है इस दुनिया में तो ऊंची अवस्था में रहता है, ऊंची आत्मिक स्थिति में रहता है। अब पहाड़ों पर बैठने की तो बात थोड़ी है, ये आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में रहने की बात है। या तो जो त्रिनेत्री शिव कहा जाता है, त्रिनेत्री महादेव है ना, उसको तीसरी आंख दिखाते, वो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहता है, सूक्ष्म वतन में। तो ऐसी सूक्ष्म स्टेज में रहेंगे तो भी ऊंची स्टेज कहेंगे। तो पहाड़ों पर जाने की बात नहीं है। देवियों के मंदिर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे बनाते, पहाड़ों वाली देवी है ना, शेरों वाली देवी। वैष्णवी देवी का मंदिर भी ऊंचा पहाड़ में बनाते, तो ऊंचा पुरुषार्थ किया, ऊंची आत्मिक अवस्था धारण की, उसकी बात है। लेकिन दुनिया वाले थोड़ी समझते हैं, भक्त वो पहाड़ों पर धक्का खाते रहते हैं। माना चाहे दुनिया वाले हो और चाहे बेसिक ज्ञान में चलने वाले अधूरी ज्ञानी हो, वो सब पहाड़ों पर जाकर के धक्का खाते रहते हैं। और तुम बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है पहाड़ों पर धक्का खाओ, ऊंची स्टेज में जाने की बात है। आत्मिक स्टेज में जाना तो भी आत्मा उत्तमांग माना ऊंची स्टेज में रहेगी, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ऊंची स्टेज में, और बाप को याद करेंगे तो महादेव देवताओं में बड़ा जो तीसरे नेत्र वाला है, जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने तो उसे त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिकालदर्शी बाप के समान बनता है। तो ऊंची स्टेज हुई। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम वाली आत्मा है, वो त्रिकालदर्शी बनती है या नहीं बनती है? बनती है, तीनों कालों को क्रॉस कर देती है। और जब त्रिकालदर्शी बनेगी तो सारे ड्रामा को वो देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों चीजों को देख पाएगी। ये जो सर्कल है इस सर्कल से बाहर चली जाएगी और सारे सर्कल को देख पाएगी, पूरे के पूरे 84 जन्म का जो सर्कल है। तो राम वाली आत्मा जब 18-19 में शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, तो त्रिकालदर्शी बन जाती है, अभोक्ता बन जाती है, अकर्ता बन जाती है,
अजन्मा बन जाती है, अगर्भा बन जाती है, तो सारे के सारे 32 गुण उसके ऊपर टैली होते हैं। समझ में आया? तो यहां तो आत्मा जानती है कि मैं बाप को याद करके घर चली जाऊंगी। ये दुनिया में जो स्थूल घर बना है ये तो टेम्पररी है, जो घर बना है वो टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेंगे। वैसे भी जन्म जन्मांतर बनते बिगड़ते आए तो घर तो सब विनाशी है। लेकिन जो निराकार बाप जिस मुकर्रर रथधारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश कर घर बनाने की तरकीब सिखाते कि बच्चे परमधाम है, आत्माओं का घर, वो सामान्य आत्माओं का घर है। सामान्य आत्माओं के घर भी तुम इस सृष्टि पर उतर सकते हो अपने लिए, वो तो सामान्य आत्माओं का घर है परमधाम। और सुप्रीम सोल शिव राम वाली आत्मा को आप समान बनाता है, शिव बना देता है, तो उसका जो शरीर रूपी घर है वही परमधाम है, वो परब्रह्म लोक है। तो उस परमधाम में घर में जाने की बात है। तो उस रुद्र रूपधारी रुद्र को याद करके उसके घर ही चले जाएंगे, वो तुम्हारा स्पेशल घर है। ओम शांति। शांति